फाइनली आज आप सभी की डिमांड पर हिंदी व्याकरण की क्लास भी अपलोड हो चुकी है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एकवचन बहुवचन, मुहावरे एक्सेट्रा और इससे भी बहुत सारी चीज़ें। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ तहसना दीवान। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट की जाए। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा रिव्यू भी दीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट में है व्याकरण, रचना और साहित्य रूप तथा हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले हम क्या देखेंगे? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सरिता, पटना, दिल्ली, हिमालय, गाय, फूल, चावल, वृक्ष, कलम, किताब, प्रेम, घृणा इत्यादि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। इसे रेखा चित्र द्वारा निम्नलिखित रूप में दिखलाया जा सकता है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके भेद को लिखे, तो आप पहले इसका क्या करना है? परिभाषा लिख दीजिएगा। फिर ऐसे करके चार्ट बना के आप 5 भेद को इंडिकेट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट का हम डेफिनेशन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिससे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, जिसे उर्दू में बोलते हैं इसम नाकिरा। तीनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, लड़का, पशु इत्यादि। इसमें क्या आ गया? पूरा एक जाति आ गया। ठीक, जैसे मनुष्य, अब मनुष्य में कोई भी आ सकता है। राम आ सकता है, मोहन आ सकता है, हामिद आ सकता है ना, बहुत तरह का। पहाड़, अब पहाड़ क्या? माउंट एवरेस्ट, रॉकी माउंटेन। तो पहाड़ में क्या? एक बहुत बड़ा कैटेगरी आ गया पहाड़ों का। नदी, अब नदी में क्या? रिवर, गंगा, यमुना, सरस्वती। लड़का, अब लड़का में बहुत कोई आ सकता है। पशु, अब पशु में गाय भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, बकरी भी हो सकती है ना। तो इस तरह से क्या है? जातिवाचक संज्ञा एक किसी प्रॉपर जाति का नाम हो जाएगा, जाति का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर नाउन, उर्दू में इस्म मॉर्फा। चलिए, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, हरि, मोहन, सरिता, सौरभ। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। प्रदेशों के नाम भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, चीन। ये क्या है? किसी प्रॉपर देश का नाम है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैटेरियल नाउन। चलिए आगे। जिस एग्जाम्पल लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बस सिंपल सा। जैसे लंबाई, मोटापा, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तुओं का समूह, चाबी का गुच्छा, केले का घौद, लता कुंज। व्यक्तियों का समूह, सभा, दल, गिरोह इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सर्वनाम, जिसे हम बोलते हैं क्या? प्रनाउन। परिभाषा, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, वे, आप इत्यादि। सर्वनाम के भेद प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वनाम के कितने प्रकार है या फिर भेद है, तो कितने हैं? 6। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है? चार्ट में दिखा देना है अगर क्वेश्चन आए तब। इतना डिटेल्स में आता नहीं है, खैर। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द पुरुष हो
स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मैं, हम। फर्स्ट है, बोलते ना फर्स्ट पर्सन, फिर मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, तू, तुम, आप। अन्य पुरुष जिसे हम थर्ड पर्सन भी बोलते हैं, वह, वे, यह, ये, सो, कुछ, कौन, क्या, कोई। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप के लिए प्रयुक्त होता है जो निम्नलिखित है, जैसे मैं, आप, वहीं से आया हूँ। ये सब चीज़ें नहीं करना, इतना डिटेल्स में नहीं, बस देखिए इसको याद रखिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब पूरा निश्चय है, सर्टनिटी है कि हाँ ये चीज़ मेरा ही है। वहाँ किसी काम का आदमी नहीं है, अब पता है कि वो किसी काम का आदमी है ही नहीं, तो हम पूरे निश्चय के साथ बोल सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना होकर अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कृपया यहाँ से चले जाइए, ऐसा ना हो कि कोई देख ले। कोई है ना, बोलते कृपया यहाँ से चले जाइए, ऐसा ना हो कि कोई देख ले। अनिश्चय, एक तरह से सर्टेनिटी है ही नहीं, अनसर्टेन है कि हाँ शायद कोई देख सकता है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है। सो, वह जितना कर रहा है सो थोड़ा नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन आ रहा है, क्या, ओ देखिए कौन कौन आ रहा है, क्या, तुम क्या पढ़ रहे हो। विशेषण, एडजेक्टिव, है ना। देखिए परिभाषा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, काली गाय चरती है में काली गाय का विशेषण है, यानी कि इसमें बोला है काली गाय, यानी गाय का विशेषण क्या है कि गाय काली है। विशेषण के 6 भेद है, सब चीज़ का 6 भेद, 6 का अलग ही हो रहा है। गुणवाचक विशेषण, चतुर, सच्चा। संख्यावाचक विशेषण, चौगुना, सैकड़ों। परिमाणवाचक विशेषण, 2 सेर घी, 3 मीटर कपड़ा। सर्वनामिक विशेषण, कैसा, ऐसा, जैसा। तुलना बोधक विशेषण, सुंदरता, अधिकतर। अब तुलना कर रहे हैं कि उसकी सुंदरता उससे ज़्यादा है, अधिकतर। संबंधवाचक विशेषण, जंगी जहाज, भारतीय। अब संबंध बता रहे हैं कि हाँ वो भारतीय है, वो भारत से है। जंगी जहाज यानी कि जो भी जहाज हम लोग क्या करते हैं वार में यूज़ करते हैं उसे हम जंगी जहाज कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिया, ठीक है, एक सेकेंड। क्रिया। परिभाषा, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। इसका मतलब समझे, ये तो जानते ही होंगे आराम से, उर्दू में बोलते हैं फेल। चलिए, जैसे राम खाता है, सरिता खेलती है। इन वाक्यों में राम खाने का कार्य कर रहा है और सरिता खेलने का काम कर रही है, अतः खाना और खेलना पद क्रिया है। धातु। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, जैसे पढ़ना। मूल धातु, यौगिक धातु, इतना डिटेल्स में नहीं आएगा भाई। अब देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। जैसे राम आम खाता है, इस वाक्य में राम करता है, सब्जेक्ट राम है, खाने के साथ उसका कृत रूप से संबंध है, कर्त रूप से। जब हम प्रश्न करते हैं राम क्या खाता है तो उत्तर मिलता है आम, इसीलिए खाने का सीधा संबंध आम से है। अतः आम कर्म कारक है, मतलब कर्म किस पर हो रहा है तो आम पर हो रहा है। आम खाया किसको जा रहा है, आम को खाया जा रहा है। कष्ट किसको हो रहा है, आम को हो रहा है। तो जो भी काम हो रहा है जिस पर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जिस भी क्रिया में ऑब्जेक्ट मालूम पड़े उसे हम क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया बोलेंगे, ठीक है। यहाँ राम के खाने का फल आम पर पड़ता है जो कर्म है, इसीलिए वाक्य में खाना क्रिया सकर्मक है। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में व्यापार और फल दोनों कर्ता में ही पाए जाते हो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुधा सोती है, ठीक है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बस सुधा सोती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, क्रिया विशेषण। जिस अपव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जिसे कोई काम हो रहा है तो काम के बारे में जब हम विशेषण यानी कि उसकी विशेषता बताएंगे, गुण बताएंगे कि वो काम धीरे धीरे कर रहा है कि जल्दी जल्दी कर रहा है या फिर वो बहुत अच्छे से कर रहा है, तो वो क्या एक तरह से काम का विशेषण, उसका हम क्या बता रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं, उसका अच्छाई बता रहे हैं या बुराई बता रहे हैं काम का। जैसे श्याम धीरे धीरे पढ़ता है, तो श्याम पढ़ रहा है, एक यहाँ पे काम हो ही रहा है, लेकिन काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका धीरे धीरे क्रिया विशेषण। मोहन जल्दी जल्दी खाता है ऑलरेडी एक क्रिया है, लेकिन जब ये जल्दी जल्दी आ गया तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। इन वाक्यों में धीरे धीरे और जल्दी जल्दी क्रमशः पढ़ना और खाना क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, अतः ये क्रिया विशेषण है। कभी कभी वाक्य में एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। जैसे सीता बहुत धीरे बोलती है, अब यहाँ पे बहुत एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब है ना, फिर धीरे ये भी एक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो दो क्रिया विशेषण मिलके आपका एक क्रिया का गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है, लेकिन यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बतलाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के चार भेद है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ गया, यहाँ पे अपव्यय, कार्य और भेद। अपव्यय ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिन अविकारी शब्द का रूप परिवर्तन नहीं होता उन्हें अपव्यय कहा जाता है। जैसे जब, तब, इधर, उधर, अभी, कभी, यहाँ, वहाँ, कब, क्यों, ठीक, अरे, आह, वाह, किंतु, परंतु, बल्कि इत्यादि। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अपव्यय के भेद सामान्यतः चार है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। परिभाषा, संज्ञा देखिए, कारक इम्पोर्टेंट है, कारक। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाहिर होता है उस रूप को कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया के होने या करने में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। समझ में आया, जो काम कर रहा है उसमें जो भी हेल्प कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा वान से ऋषि के लिए, दूर घर से देव सरिता के तटी में है प्रिय। इस पद में राम ने रावण को वान से ऋषि के लिए, घर से दूर देव सरिता की तटी में है प्रिय संज्ञाओं के रूपांतर है, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध मारना क्रिया के साथ सूचित होता है। देखिए यहाँ पे ये पूछता है विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अजी अहो। अब किसी को बुलाएंगे तो इस संबोधन ऐसे ही करेंगे, हो अरे रुको अजी सुन अहो, इस तरह का है ना, तो संबोधन बुलाने का काम। अब संबंध, उसका संबंध किससे है, जैसे उसका के आ गया, उसकी, ये इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना अभी आप लोग को। मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। मुहावरे मूलतः अरबी शब्द है, अरबी में इसे महावीरा कहते हैं, जिसका सीधा सादा शाब्दिक अर्थ आपकी बातचीत और सवाल जवाब करना। किसी भी भाषा के प्रयोग की जान मुहावरे ही होते हैं। आंखें खुलना, होश आना। अध्ययन भी एक तपस्या है, जब ही आंखें खुली तभी सवेरा समझे। आंखें दिखाना, क्रोध करना। ट्रेन में गुंडों ने आंखें दिखाकर यात्रियों की घड़ियां और मोबाइल छीन ली। ठीक है, चलिए। आंखें चार होना, आंखें चार होना, दोनों एक दूसरे को देखना। आजकल तो युवक युवतियों की आंखें चार होते ही गड़बड़ शुरू हो जाता है। आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा, पुत्र पिता की आंखों का तारा होता है। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि दो गुटों की लड़ाई में कुछ लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम ना लेना। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो
अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम ना लेना, पढ़ाई में मन नहीं लगा तो अक्ल पर पत्थर पड़ जाना ही है। देखिए, पढ़ाई में मन नहीं लगाना तो अक्ल पर पत्थर पड़ जाना ही है। सॉरी, थोड़ा सा अलार्म बज गया था क्योंकि इस टाइम मेरे क्लास का वो शेड्यूल था, बट आज मैंने क्लास मिस कर दिया। ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, अपना उल्लू सीधा कर पुत्र बूढ़े माता पिता को भूल जाते हैं। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं करना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। ये ज़्यादा पर्सनल नहीं हो गया आप लोगों से? देखिए, तो वही बात है कि अगर आप पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। ठीक है, चलिए। आंखें बिछाना, बहुत आदर सम्मान करना। भारतीय अपनी अतिथियों का आंखें बिछाकर स्वागत करते हैं। अंगूठा दिखाना, समय पड़ने पर मना कर देना। पुरानी बिहार की सरकारों की ने जनता को खूब अंगूठा दिखाया, नई सरकार ठीक काम कर रही है। अच्छा जी, चलो देखो, अंगूठा दिखाना मतलब समय पड़ने पर मना कर देना या फिर धोखा देना, इस तरह का। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख रहे हैं। पुरानी बिहार की सरकारों ने जनता को खूब अंगूठा दिखाया, नई सरकार ठीक काम कर रही है। अकल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। शिक्षक वर्ग में शांति की अपील करते रहे पर एकाध छात्र तो अकल के दुश्मन होते ही हैं, वे नहीं मानते। सही बात है, कुछ बच्चे इतने इरिटेटिंग होते हैं कि वो शांत होते ही नहीं है। बहुत गुस्सा आता है उस टाइम क्लास में। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। बुढ़ापा में लायक पुत्र ही अंधे की लाठी बन पाता है। आकाश पताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। आकाश पताल एक कर पढ़ने वाले छात्र ऊंची से ऊंची नौकरियां सहज ही पा जाते हैं। ठीक है, आकाश पताल एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। बिजली लगने पर एक कौवा मर गया, सैकड़ों कौवों ने अब आसमान सिर पर उठा लिया है। मतलब देखिए, जैसे कौवा का झुंड होता है ना, जैसे अगर कोई किसी को अगर हर्ट होता है, चोट लगता है, तो बहुत सारे कौवे मिलकर इतना ज़रा शोर मचाते हैं जैसे कि आसमान को सर पर उठा लिया हो, है ना। तो वही चीज़ याद रखिएगा, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आंसू पोंछना, धीरज दिलाना। सुरेश के पिता का निधन हो गया, रिश्तेदारों ने उसकी आंखें पोंछी। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अधिकतर नेता मतदाताओं की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं, करोड़ों रुपए घूस लेकर कोयला चारा घोटाला करते रहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंखों से गिरना, सम्मान घटना। अनुत्तीर्ण छात्र शिक्षकों और अभिभावकों की आंखों से गिर जाते हैं। क्या सही एग्जाम्पल है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट करना। एक दिन भारत चीन को ईंट से ईंट बजा देगा। लग तो नहीं रहा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। मेरे मित्र, तुम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो, तुम तो ईद का चांद हो गए थे। ठीक है, जैसे आपके कोई दोस्त होंगे जो बहुत दूर में रहते हैं, जब बहुत दिन बाद आते हैं, 6 मंथ बाद आते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि ईद के चांद हो गए हो तुम तो। चलिए। उंगली पर नचाना, अच्छी तरह वश में करना। संसार भर की पत्नियों की आकांक्षा होती है अपने पतियों को उंगली पर नचाना। इतना अच्छे से एग्जाम्पल कैसे आ गए इस बुक में, बताइए। उंगली उठाना, दोष निकालना। हमें किसी दूसरी स्त्री पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। सही बात है। ऊँट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को कम देना। बढ़ते नौजवान खूब खाते और पचाते हैं, 2 रोटी तो उनके लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। ये सही बात है ना, बहुत हट्ठा कट्ठा आदमी है, उसको खाने के लिए बहुत कम सा दे रहा है, तो वो क्या उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान ही होगा ना। कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना। पड़ोसी देश भारत के भूभाग पर कब्जा कर अपना कलेजा ठंडा करना चाहते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। भारत की तीव्र गति से प्रगति देखकर अमेरिका के कलेजे पर भी सांप लौटता रहता है। कमर कसना, तैयार होना। परीक्षाओं में उच्चतर अंक लाने के लिए हमें सालों भर कमर कसकर तैयार रहने चाहिए। आप लोगों ने भी की होगी तैयारी, सालों भर की है ना आप लोगों ने? अगर की है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
कान काटना, बहुत चालाक होना। कछुए ने खरगोश के कान प्रतियोगिता में काट लिए। कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। कमर बांधना, तैयार होना। सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय फौजी 24 घंटे कमर बांधकर खड़े रहते हैं। कमर टूटना, बहुत निराश हो जाना। बढ़ती महंगाई के कारण मध्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोगों की तो कमर ही टूट गई। कलम तोड़ना, दिखने में कमाल करना। प्रतिभावान, मेधावी और परिश्रमी छात्र कलम तोड़कर लिखते हैं। एक दिन मैं असाइनमेंट लिख रही थी अपना, क्या हुआ उसमें, नहीं शायद मैं आप लोग का नोट्स बना रही थी उर्दू का माइंड में, तो मैंने लिखना स्टार्ट ही किया था, पहले ही कलम टूट गया। मुझे याद आया कि भाई ये तो मुहावरा गलत हो गया, लिखने से पहले ही कलम टूट गया। मैंने लिखा भी नहीं था, न्यू पेन था, पता नहीं कैसे टूटा। ठीक है, चलिए। कान पर जूं ना रेंगना, तनिक भी असर ना पड़ना। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लाख कहने पर भी छात्रों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सरकारी स्कूल तो ठीक है, चलेगा, वो बदनाम है ही कि बच्चे से बहुत हल्ला करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में क्या, वहाँ भी तो बहुत बच्चे शरारती होते हैं, चुप होते ही नहीं है, एक सेकंड शांत रहा फिर चिल्लाना शुरू। नेक्स्ट है कान भरना, चुगली करना। मंथरा कैकेयी का कान भरती थी, है ना, क्या है, कान भरना, चुगली करना। मंथरा कैकेयी का कान भरती थी। गुदड़ी का लाल, सामान्य स्थान पर गुणी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, वे गुदड़ी के लाल थे। जैसे बोलते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलना, उस तरह का ही बात है, ये मुहावरा उससे सिमिलर है बहुत। गाल बजाना, डींग हाँकना। आज के नवयुवक अक्सर गाल बजाया करते हैं, पढ़ाई में मन न लगाकर घुमाई करते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को दोहराना। न्यायालयों में वकील तरह तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। परीक्षाओं के समाप्त हो जाने के बाद छात्र घोड़े बेचकर सोते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि परीक्षा के बाद कोई घोड़े बेचकर सोते हैं। मुझे तो बहुत ओवर थिंकिंग होती है कि एग्ज़ाम लिखे हैं बट रिजल्ट कैसा आएगा। मतलब एग्ज़ाम की बात तो नींद आती ही नहीं है, नींद तो गायब हो जाती है। अब आप लोगों के साथ कैसा है तो आप लोग जानते हैं, बट मेरा तो, मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ। चलिए। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। सिगरेट पीते हुए शेखर को उसके शिक्षकों ने देख लिया, अब उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करने वाली बात कहना। बहुत अच्छी बात है ये। दुर्घटना में सुरेश के पिता का निधन हो गया, उसके मित्र इस बात को बार बार याद दिलाकर घाव पर नमक छिड़कते थे। सही है। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। रामचंद्र जी के वन से वापस आने पर अयोध्या वासी ने घी के दिए जलाए। चांदी काटना, आराम से दिन बिताना। कड़ी मेहनत से पढ़ने वाले छात्र जिंदगी भर चांदी काटते हैं। मोटिवेशन फॉर यू, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि जो मेहनत से पढ़ता है उसके दिन क्या आराम से बीतता है। एकदम सही बात है, मेरे लिए भी मोटिवेशन है, मैं भी अभी स्टूडेंट के फेज़ में ही हूँ। चलिए। चिराग तले अंधेरा, प्रोफेसर का बच्चा यदि नहीं पढ़े तो इसे क्या कहेंगे। यहाँ चिराग तले अंधेरा नहीं तो और क्या है, मतलब दीपक तले अंधेरा। ठीक है। चार चांद लगना, प्रतिष्ठा बढ़ना। हर कक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर सुरेश ने अपने माता पिता के यश में 4 चांद लगाया। मेरे भी हुआ करते थे, क्लास 10 तक नहीं 12 तक रहा, फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट रैंक। चलिए। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। सन 71 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। छाती पर मूंग दलना, जानबूझकर दुख देना। मेरा दुश्मन मुझे बार बार तंग करता है, वह मेरी छाती पर मूंग दलता रहता है। छाती पर पत्थर रखना, चुपचाप आपत्ति सहन करना। भारत छाती पर पत्थर रखकर चीन का घुसपैठ देखता रहता है। जमीन पर पैर न पड़ना, अधिक घमंड होना। परीक्षाओं में सफलता दर सफलता मिलने पर आज के छात्रों के जमीन पर पैर नहीं पड़ते हैं। अधिक घमंड होना, ये चीज़ याद रखिएगा। दांत खट्टे करना, हराना। भारत को एक बार चीन के भी दांत खट्टे कर देना है, करना चाहिए ना एकदम चीन के दांत खट्टे। चले। दाल में काला होना, संदेह होना। कांग्रेस जीत जाए तो दाल में कुछ काला ही नजर आएगा। अभी तो ये चीज़ बीजेपी के लिए अप्लाई हो रहा है।
अगर बीजेपी कहीं जीत रही है तो कांग्रेस डायरेक्ट, कुछ तो गड़बड़ है। क्या सही बात है ना? चलिए, दांत तोड़ना, बुरी तरह पिटना। ड्राइवर के बेटे ने अमीर खोखा के दांत तोड़ दिए। दांत काटी रोटी होना, घनिष्ठ मित्रता होना। पाक चीन के बीच दांत काटी रोटी का संबंध हो गया। बात तो सही है। दो नाव पर सवार होना, किधर का भी ना रहना। हमें एक दिशा में चलना है, दो नाव पर सवार होकर चलने वालों की दुर्दशा होती ही है। सही बात है। नाको चने चबाना, बहुत तंग होना। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिकों की नाको चने चबाने पड़े। 9-2-11 होना, भाग जाना। भारतीय फौजियों की चौकसी देखकर चीनी घुसपैठी 9-2-11 हो गए। नाक कटना, इज्जत जाना। परीक्षा में कम अंक आने के कारण अपनी कक्षा में मेरी नाक ही कट गई। नाक नहीं कटाना है आप लोग को, ठीक है। पानी पानी होना, अत्यंत लज्जित होना। शिक्षक के देख लेने पर सिगरेट पीता छात्र पानी पानी हो गया। पांव उखड़ जाना, हार कर भाग जाना। सीमा पर भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी देखकर दुश्मन घुसपैठियों के पांव उखड़ गए। पीठ दिखाना, हार कर भागना। युद्ध में फौजी डटकर लड़ते हैं, वे कभी पीठ दिखाकर भागते नहीं है। कितना सारा मुहावरा है, बाप रे। 5 उंगलियों घी में होना, लाभ ही लाभ होना। आज मॉल संस्कृति विकसित हो रही है। मॉल बड़ा बाजार खोलने वालों की 5 उंगलियां घी में रहती है। पानी फेरना, समाप्त करना। युवाओं का आवारागर्दी बड़ी रास आती है, अब वे अपने सुंदर भविष्य पर पानी फेर देते हैं। देखिए, युवाओं को आवारागर्दी बड़ी रास आती है, वे अपने सुंदर भविष्य पर पानी फेर देते हैं। फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। बेटे की सफलता पर माँ फूली नहीं समाई। बगले झांकना, निरुत्तर हो जाना। परीक्षा भवन में कमजोर छात्र बगले झांकते नजर आते हैं, उन्हें कुछ सोचता नहीं। देखिए, अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे ना, तो आप अपने जो आपके पास जो बैठे रहते ना बेंच मैट, उसकी तरफ देखेंगे कि ये क्या लिख रहा है, इसका कॉपी करेंगे। लेकिन आजकल कॉपी करके कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि सबके क्वेश्चन क्या होता है, कोड अलग होता है। इसीलिए कॉपी करना नहीं है, चीटिंग नहीं करना है किसी का। बगले झांकना नहीं है। बाल बचना, मुश्किल से बचना। बाएं हाथ का खेल, बहुत ही आसान काम। बाजी मारना, आगे निकल जाना। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। मुंह तोड़ उत्तर देना, निरुत्तर कर देना। मुट्ठी गर्म करना, घूस देना। मुट्ठी में होना, वश में होना। अपराधियों की हमेशा चलती रहे तो सारी जनता ही एक दिन उनकी मुट्ठी में होगी। मक्खियाँ मारना, बेकार बैठना। गांव के लोग साल में 6 माह मक्खियाँ ही मारते रहते हैं। सही बात है। पहले क्या होता था, जैसे गांव घर में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, तो 6 महीना उन्हें काम मिला, 6 महीना ऐसे ही बैठे रहते थे, मक्खी मारते थे। लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों पर चलना। कबीर लकीर के फकीर नहीं थे, वे घर फूंक मस्त मौला थे। कबीर के बारे में पढ़े थे हम लोग, वो परंपरा को मानते ही नहीं थे। लोहे के चने चबाना, बहुत ही कठिन कार्य करना। 1 मिनट। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना, बहुत ही कठिन कार्य करना। लोहा मनाना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। मेधावी और तेजस्वी छात्रों का लोहा शिक्षक भी मानते हैं। शिकार होना, मारा जाना। शिकार करना, मारना। सिर धुनना, पछताना। श्री गणेश करना, आरंभ करना। सांप को दूध पिलाना, दुष्ट की रक्षा करना। चीन के साथ व्यापार करना सांप को दूध पिलाना ही है। सिर पर उठाना, शोर करना। सूरज को दीपक दिखाना, बहुत विद्वान व्यक्ति को कुछ बतलाना। गौतम बुद्ध अपना दीपक स्वयं थे, उन्हें समझाना सूरज को दीपक दिखाने के समान था। मतलब कि अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है और कोई मतलब नया कहीं किसी चीज़ में उसको तजुर्बा हुआ है और आपको बता रहा है कि भाई ऐसे करो वैसे करो, तो वही बात है सूरज को दीपक दिखाना। सोने में सुहागा होना, अच्छी चीज़ का और अच्छा होना। नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाना देशवासियों के लिए सोने में सुहागा के समान है। अग्री करते हैं आप लोग इस बात से क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। खैर अच्छी बात है, अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो फिर देखा जाएगा आगे। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। हर नवयुवक नवयुवती को यह जानना और समझना है कि उन्हें पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना है। कटे पर नमक छिड़कना, सिर नीचा करना, बेइज्जत करना। मैट्रिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण शेखर का सिर नीचा हो गया। सोच लीजिए, फेल तो नहीं होंगे, खैर इतना पता है। हाथ मलना, पछताना। शेर जंगली भैंसों के पीछे पड़ा, जंगली भैंस पूरे झुंड के साथ भाग खड़े हुए, शेर हाथ मलता रह गया। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। हाथ फैलाना, मांगना।
अब क्या है लोकोक्तियाँ, अर्थ और वाक्य। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ को अधिक अहंकार होना। मैट्रिक पास क्या कर लिए, तुम तो सीधे मुंह की बात ही नहीं करते। अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है। समझ में आया आपको? मतलब थोड़ा जानकारी है लेकिन इतना उछल रहा है जैसे कि एकदम पीएचडी कर लिया हो। ठीक है, चलिए आप लोग को ताना नहीं मार रहे, बस यही लिखा हुआ है, तब क्या बोले हम, बताइए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। कठिन कार्य एक व्यक्ति से नहीं होता। आप समझते हैं मैं इसे अकेला कर लूँगा, परंतु आपको नहीं मालूम है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। होनहार के लक्षण पहले से ही दिखलाई पड़ते थे। उसमें तो होनहार वीरवान के होत चिकने पात वाले सभी लक्षण थे। फिर तो उसे आईएएस बनना ही था। समझ में आया आपको? जिसे जो होनहार होता है ना, ब्रिलियंट होता है, तो उसका पहले से समझ में आ जाता है कि ये कुछ अच्छा ही करेगा आगे जाके। तो क्या आईएएस बन गया तो सब लोग बोलने लगा उसके बारे में, यही मुहावरा, यही लोकोक्ति के साथ। हंसुए के बिहा में खुरपी का गीत। बात सही है, ये मैं पढ़ी थी बहुत अच्छे से। हंसुए के बिहा में खुरपी का गीत। बेमेल काम करना। यहाँ बात कामायनी की चल रही है और तुम अर्थशास्त्र ले बैठे। क्यों हंसुए के बिहा में खुरपी का गीत गा रहे हो? ये चीज़ जो है ना, हंसुए के बिहा में खुरपी के गीत, ये होता है बीपीएससी मेंस में ई से। उसके लिए मैं प्रिपेयर की थी इसको, मुझे बीती हुई बातें याद आ गई। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपने काम न जानना पर दोष दूसरे पर मढ़ना। कैसा आदमी है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब क्या, खुद को काम आ नहीं रहा है और वो काम कर चुका है, लेकिन कोई अगर बोल रहा है तो बोल रहा है कि मुझे तो आता है, लेकिन वही कमी निकाल रहा है। मतलब दूसरे का हमेशा बुराई करेगा, खुद के पास एक्सपर्टनेस है ही नहीं। फिर भी घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की वस्तु का निरादर। कुछ लोगों को बाहर की वस्तु में मज़ा आता है, उनके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। ठीक है, अब देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर। चलिए नेक्स्ट। एक पंथ दो काज, एक ही बार दो गुना लाभ। भाई रमेश तो एक पंथ दो काज कर रहा है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं का ना होना। तुम तो धोबी का कुत्ता न घर का घाट का बनकर रह गए हो। सर, इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जबरदस्ती अधिकार कर लेना। आजकल समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मेहनत अधिक और फल कम। लाखों की पूंजी लगाकर रोजगार करने चले थे, पर खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब लिंग निर्णय। देखिए, लिंग निर्णय यानी कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लिंग का शाब्दिक अर्थ प्रतीत होता है। संज्ञाओं के जिस रूप में उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहा जाता है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। देखिए, पुल्लिंग से पुरुष जाति और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। चील उड़ती है, बकरी चरती है, लड़की पढ़ती है। इन तीनों वाक्यों में चील, बकरी, लड़की स्त्रीलिंग है। उदाहरण, विद्यालय बड़ा है, ग्रंथ मोटा है, घोड़ा तेज दौड़ता है। इन तीनों वाक्यों में विद्यालय, ग्रंथ, घोड़ा पुल्लिंग के उदाहरण हैं। पुल्लिंग शब्दों की सूची और उनका वाक्य प्रयोग। अब देखिए, अंबार, किताबों का अंबार लगा हुआ है, ये पुल्लिंग है। सारे जितने सारे पढ़े हैं पुल्लिंग है। आयोजन, पूजा का आयोजन हो रहा है। अपराध, पुल्लिंग, उनका अपराध क्षमा के योग्य है। आंसू, आंसू निकल पड़े। आईना, आईना टूट गया। अकाल, राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा है। इत्र, यह गुलाब का इत्र है। ईंधन, ईंधन जल गया। उमंग, यह अच्छी उमंग है। कंबल, कंबल मोटा है। कफन, कफन छोटा है। कवच, यह लोहे का कवच है। कीचड़, कीचड़ सूख गया। कुआं, कुआं गहरा है। कुहासा, कुहासा छाया है। देखिए, चीज़ें बता देते हैं। गिरगिट पुल्लिंग, गुन्हा पुल्लिंग, खलिहान पुल्लिंग, घाव पुल्लिंग, घी पुल्लिंग है। चाबुक पुल्लिंग है। चुनाव पुल्लिंग, छप्पर पुल्लिंग, जेल भी। जौ पुल्लिंग, जहाज, जहाज डूब गया। जख्म, जख्म हरा हो गया। जुलूस, जुलूस लंबा है। टिकट, यहाँ रेल का टिकट है। तकिया, यहाँ छोटू का तकिया है। तीर, हाथ से तीर छूट गया। तौलिया, यहाँ DCM का तौलिया है। दंगा, दंगा अच्छा नहीं होता। दाग, पान का दाग नहीं छूटता। नकद, आपके पास नकद कितना है, मतलब कैश। नीड़, मेरा नीड़ उजड़ गया। नीलाम, जमीन का नीलाम होना है। पतंग, पतंग उड़ रहा है। पहिया, पहिया टूट गया। फर्ज, मेरे प्रति उनका क्या फ़र्ज है। बोझ, बोझ हल्का है। भोर, भोर हो गया। मोती चमक रहा है। मोम पिघल रहा है। रुमाल, रुमाल फट गया। शोक, यह मृत्यु का शोक है। सिंग, गाय का सिंग टूट गया। सीप, सीप उजला है। हार, यह हार महंगा है। जितना सारा पढ़ रहे हैं वो सारे वर्ड पुल्लिंग है। होश, उनके होश उड़ गए।
पानी, पानी गंदा है। क्रोध, क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है। ठीक है। गीत, वहाँ गीत अच्छा है। वृक्ष, वृक्ष सूख गया। दही खट्टा है। बचपन, बचपन बड़ा सुंदर होता है। बहुत सुंदर होता है भाई। घर, घर सुंदर बना है। पर्वत, पर्वत ऊंचा है। जी, जी जल गया। स्त्रीलिंग, अब जितना पढ़ेंगे सारे स्त्रीलिंग है। मलमल, यहाँ चमकती मलमल है। यहाँ चमकती मलमल है। मशाल, ऊंची मशाल जल रही है। मशीन, मशीन टूट गई। मस्जिद, यहाँ ऊंची मस्जिद है। माया, यह कैसी माया है? यह तो मोह माया है। ठीक है। माला, माला बड़ी है। आग, आग लग गई। आदत, मुझे पान खाने की आदत है। आय, मेरी आय थोड़ी है। आँख, उनकी आँख बड़ी बड़ी है। इच्छा, मेरी इच्छा घूमने की है। देखिए ये सेंटेंस से आप ना ये आइडिया लगा सकते हैं कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। इसीलिए देखिए जिस लास्ट लास्ट में है ना बड़ी बड़ी, अगर यहाँ बड़ा बड़ा रहता है तो पुल्लिंग होता है, बड़ी बड़ी है तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। इच्छा, मेरी इच्छा घूमने की है। ईंट, ईंट पकी नहीं है। ईर्ष्या, दूसरे की संपत्ति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उम्र, तुम्हारी उम्र लंबी है। उमंग, यह अच्छी उमंग है। उब, नीरस बातों से उब होती है। कब्र, कब्र खोदी गई। कमर, मेरी तो कमर टूट गई। कलम, कलम टूट गई। खबर, उनकी मृत्यु की खबर गलत निकली। खटिया, उसने मेरी खटिया खड़ी कर दी। खोज, खोए हुए बच्चे की खोज जारी है। गर्दन, मेरी गर्दन फंसी है। घूस, घूस बुरी चीज़ है। घात, बिल्ली चूहे की घात में है। चमक, उनके चेहरे की चमक गायब हो गई। चिढ़, राम की चिढ़ महंगी पड़ी है। चाल, घोड़े की चाल अच्छी है। चलिए उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय, जो शब्द विशेष के पूर्व लगाकर उसके अर्थ को प्रभावित या परिवर्तित करें उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब पहले लग रहा है, जैसे आहार, हार के पहले आ लग गया तो आहार। अनुकरण, अनु लग गया पहले, अनुकरण। संस्कृत उपसर्ग 19, हिंदी उपसर्ग 10, उर्दू उपसर्ग 12। जैसे उर्दू में क्या बोलते हैं उपसर्ग को? वो साबका बोलते हैं और प्रत्यय को लहका बोलते हैं, है ना। शब्दों के बाद में लगता है उसे प्रत्यय, जैसे कह जोड़ना, कहना। तैर, जोड़ना, तैरना। प्रत्यय के दो प्रकार, तद्धित, कृदंत, कृदंत। एक मिनट। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए अब उपसर्ग। अनु, अनुचर, अनुज। उप, उपवेद, उपयोग। अप, अपमान, अपराध। सु, सुदूर, सुगम। हिंदी इसका सुडोल सुजान होगा। परा, प्रभाव, पराक्रम। सत, सत्कर्म, सत्पात्र। पराक, प्रकथन, पराक्रम। नेक्स्ट क्या है? प्रकथन, पराक्रम। न, नपुंसक, नास्तिक। चिर, चिरकाल, चिरायु। स्वर, स्वर्गलोक, स्वर्ग, स्वर्गगंगा। अति, अति उत्तम, अतियुक्ति। अधि, अधिगत, अध्यात्म। अभि, अभिप्राय, अभिनेता। अव, अवनति, अवसाद। आ, आकलन, आगमन। अ, अचूक, अगोचर। अन, अनपढ़, अनमोल। 59, 49। कु, कुसमय, कुपात्र। निर, निर्मम, निश्चल। ना, नापसंद, नालायक। परि, परिचर, परिचय। प्रगाढ़, प्रबल। उत, उत्पत्ति, उत्कर्ष। वि, विमुख, विचरण। अध, अधपका, अधमरा। श, सनाथ, सपुत। नि, निगोड़ा, निदड़। निडर, है ना। भर, भरपूर, भरपेट। हम उम्र, हमदर्दी। दु, दुगाल, दुबला। बिन, बिन जाना, बिन खाया। बे, बेईमान, बेहोश। ओ, औढर, औसर। वद, बदमाश, बदनाम, है ना। अमा, अमात्य, अमावस्या। सर, सरताज, सरदार। सम, संगम, संतोष। अब प्रत्यय है जो बाद में लगा है। आई, जैसे लड़ाई। आकू, लड़, जोड़ आकू, लड़ाकू। अक्कड़, पियक्कड़। आड़ी, खेलना, जोड़ आड़ी, खिलाड़ी। आओ, टिकाऊ। औटी, चुनौती। औती, बपौती। आ, आप्या, देखिए यहाँ पे आ, प्यासा। अंत, रटंट। आर, लोहार। आप, मिल, मिलाप, है ना। मिल के बाद लगा है तो मिलाप। ओढ़ा, भाग, तो बाद में लगेगा तो भगोड़ा। हाल, नानी, ननी हाल। अक, चाल, चालाक। चाल के बाद अक लगा है चालाक। इन, आसान, आसीन। वाघ, बाघीन। उवा, गेरुआ। रंग दे तुम वही गेरुआ, है ना, वही गेरुआ है। कार, स्वर, स्वर्ण, स्वर्णकार। उ, स्वाद, स्वादु। वान, गाड़ी, गाड़ीवान। इला, रंग, रंगीला। वैया, खेवैया,
इससे अच्छा सेवैया कर देता भाई। तव मनुज मनुजत्व, ता जनता है ना। आका लड़ना तो लड़ाका। आन उठ उठान, उठ जोड़ आन उठान। हंस जोड़ ओढ़ हंसोड़। तैर जोड़ आक तैराक। ई जोड़ भारत भारतीय, भारत जोड़ ई भारतीय। दोस्त जोड़ ई दोस्ती। समझ जोड़दार समझदार। लिख जोड़ वट लिखावट। समझ औता समझौता। लड़क जोड़पन लड़कपन। हुन जोड़ हार होनहार। सौदा जोड़ गर सौदागर। नम जोड़ नम्र। दया जोड़ आलू दयालु। चाल जोड़ ऊ चालू। बैठ अक घट घटिया। रक्त जोड़ इम रक्तिम। छूट जोड़ आरा छुटकारा। यहाँ पे का भी होता ना भाई। लिख जोड़ आवट लिखावट। सुहाना सुहाना जोड़ आवना सुहावना। मेरे दोस्त का नाम सुहाना है। घबराना घबराना जोड़ आहट घबराहट। अड़ना अड़ जोड़ इयल अड़ियल। लुट जोड़ एरा लुटेरा। कट जोड़ ऐया कटैया। लड़ जोड़ एट लड़ैत। चुकाना जोड़ अवती चुकौती। खेल जोड़ अवना खिलौना। अव बुझ जोड़ अव्वल अव्वल बुझौवल। ये बिहारी लैंग्वेज है बुझौवल। छिल जोड़ का छिलका। फिर जोड़ की फिरकी। अंध जोड़ एर अंधेर। सांप जोड़ एरा सपेरा। विपरीतार्थक शब्द मतलब उल्टा शब्द। अवनति उन्नति। अवनत उन्नत। अपेक्षा उपेक्षा। अमृत विष। अतिवृष्टि अनावृष्टि। आस्तिक नास्तिक। अमावस्या पूर्णिमा। अमर मर्त्य। अपमान सम्मान। अंधकार प्रकाश। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। आत्मा परमात्मा। याद करते चलना है आपको। अनाथ सनाथ। अल्पायु दीर्घायु। अल्प बहु। अगम सुगम। आशा निराशा। आय व्यय। अंत आदि। अस्त उदय। अग्नि जल। आधुनिक प्राचीन। आदान प्रदान। आकाश पताल। आकर्षण विकर्षण। उपसर्ग प्रत्यय। उपयोग दुरुपयोग। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। एकता अनेकता। कठोर कोमल। कायर निडर। कर्मठ कर्म अकर्मण्य। गुरु लघु। गगन पृथ्वी। गुण दोष। चाह अनचाह। छाह धूप। जन्म मृत्यु। जीवित मृत। जीवन मरण। तरल ठोस। दुर्जन सबल। निर्दोष सदोष। निर्दय सदय। देखिए आपको पढ़ते चलना है, इसको याद करना है, बिना याद किए कोई चांस ही नहीं है। पक्ष विपक्ष। प्रारंभिक अंतिम। पुरस्कार दंड। प्राचीन नवीन। भूत भविष्य। मानव दानव। मृत जीवित। रक्षक भक्षक। रचना ध्वंस। विजय पराजय। वृष्टि अनावृष्टि। सरल कुंटिल। संतोष असंतोष। सुसंगति कुसंगति। हिंसा अहिंसा। नेक्स्ट है आज़ादी गुलामी। इच्छा अनिच्छा। उच्च निम्न। उत्थान पतन। कुरूप स्वरूप। क्रोध क्षमा। कृष्णा श्वेत कृष्ण श्वेत शुक्ल। गणतंत्र राजतंत्र। गुप्त प्रकट। गीला सूखा। घरेलू बाहरी। चोर साधु। जन्म मरण। जल स्थल। जटिल सरल। ताप शीत। दुष्ट सज्जन। दूषित स्वच्छ। निरामिष सामिष। नगर ग्राम। निरक्षर साक्षर। पंडित मूर्ख। पुण्य पाप पाप पुण्य है ना। परतंत्र स्वतंत्र। बाढ़ सूखा। भद्र अभद्र। मिलन विरह। मुनाफा नुकसान। राजतंत्र जनतंत्र। लघु दीर्घ। वसंत पतझड़। सजीव निर्जीव। सनाथ अनाथ। साक्षर निरक्षर। शत्रु मित्र। ये सब चीज़ें आप लोग खुद पढ़ लेना चाहिए, इस पर वीडियो बनाना चाहिए ही नहीं था, लेकिन खैर बना दिए। पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, आप लोग को खुद से बहुत पढ़ना है इसको, कम से कम 2-3 बार तो रिवीजन करना ही है इस पीडीएफ को। अंधकार तिमिर अंधेरा तम। आँख नयन नेत्र लोचन। दृग तक चक्षु विलोचन। आकाश नभ अंबर आसमान गगन व्योम। अग्नि पावक अनल आग ज्वाला। अश्व संदभ घोड़ा घोटक तुरंग हाय वाजी। अमृत पीयूष सुधा अमेय सोम। इंद्र महेश देवराज देवेश सुरस्पति देवेंद्र सुरेंद्र सुरेश। इच्छा अभिलाषा आकांक्षा मनोरथ लालसा कामना चाह। ईश्वर भगवान इस परमात्मा प्रभु जगन्नाथ जगदीश परमेश्वर जिन दीन बंधु। किताब पुस्तक ग्रंथ कपड़ा। वीर वसन अंबर वस्त्र पट। कमल पंकज अम्बुज जलज अरविंद सरसिज नलिन राजीव सरोज। कोयल कोकिला पिक श्यामा वसंतदूत। गणेश एकदंत गणपति गजानन गजवदन विनायक विघ्नेश लंबोदर मोदक मोदक प्रिय।
देखिए गणेश क्या करते हैं, गणेश जी मोदक खाते हैं, तो वही मोदक प्रिय। भवानी नंदन, गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, त्रिपथगा, देवनदी, सूर सरिता, सूरसरी, घोड़ा, अश्व, घौटक, तुरंग, वाजी, घर, निकेतन, गृह, भवन, आवास, सदन, धाम, गेह, आलय, निलय, आगार, चतुर, कुशल, योग, निपुण, दक्ष, प्रवीण, होशियार, योग, जल, पानी, सलील, वरी, वारी, नीर, अम्बु, तोय, जंगल, अरण्य, कानन, विपिन, वन, तलवार, खड़ग, आसी, असी, करवाल, चंद्रहास, शमशीर, टूटी, शमशीरे तो, तालाब, जलाशय, ताल, सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, दिन, वार, दिवस, वशार, अहन, है ना, वही वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार वही है। फिर दिवस, जैसे पृथ्वी दिवस, दिवस वही दिन का वार, दिवस, देवता, देव, सुर, अमर, निर्जर, आदित्य, विबुध, पक्षी, चिड़िया, खग, पतंग, अंडज, अंडा देता है ना पक्षी, वही अंडा, अंडज, पखेरु, बिहक, नभचर, द्विज, पहाड़, गिरी, पर्वत, शैल, अचल, मधुर, नग, महीधर, पति, स्वामी, कांत, नाथ, भरता, वल्लभ, बालम, बलम, बालम, साजन, चलिए, पत्नी, दारा, भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी, वमांगी, मामा, जीवन संगिनी, प्रिय, पत्थर, वापाहन, पाषण, उपल, परस्तर, वस्म, उपल, पवन, हवा, वायु, बयार, अनिल, वात, मरुत, पार्वती, उमा, भवानी, दुर्गा, अपर्णा, श्री, देख लीजिएगा। पुत्र, बेटा, लड़का, सूत, आत्मज, बेटी, लड़का, बेटी, पुत्री, बेटी, लड़की होगा भाई, दोनों को लड़का बना दिया। सूता, आत्मजा, तानिया, कन्या, तनुजा, पृथ्वी, धरती, भू, धरा, धारिणी, वसुधा, वसुंधरा, जगती, धरित्री, अवनी, पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, शत्रु, अरि, आराती, वैरी, रिपु, दुश्मन, समुद्र, सिंधु, सागर, जलधि, पयोधि, निरधि, देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, संसार, जगत, विश्व, दुनिया, सांप, नाग, सर्प, आही, भुजंग, बिस्तर, व्याल, सूर्य, सूरज, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर, भनु, समूह, समुदाय, वृंद, टोली, झुंड, देख लीजिएगा। सोना, कनक, स्वर्ण, कंचन, सुवर्ण, कुंदन, हिरण्य, घाटक, स्त्री, नारी, अबला, रमणी, कामिनी, औरत, वामा, वानिता, हाथ, कर, पानी, हस्त, ठीक है। चलिए, संधि, शब्द, अन्वित, अनु जोड़ इत, अनागत, अन जोड़ आगत, उद्योग, उत जोड़ योग, उज्ज्वल, उच्च जोड़ वक। देखिए इसमें से कुछ बता देते इंपॉर्टेंट। अत्याचार, अति जोड़ आचार, उत जोड़ थान, उत्थान, गिरी जोड़ इस, याद रखिएगा। परस्पर, तिरस्कार, परि जोड़ इच्छा, इसको देख लीजिएगा। देव जोड़ इस, देविस, इतना नहीं आ सकता है। जैसे हिम जोड़ आलय, हिमालय, उत जोड़ लाश, उल्लास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंत जोड़ अंतर्गत, देखिए अंतः जोड़ गत, गण जोड़ इस, गणेश, देखिए आगे। समास, दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षेप। गोबर, गणेश, चिड़ीमार, अव्ययीभाव, अनुरूप, यथाशक्ति, तत्पुरुष, पॉकेटमार, विद्यालय, अवभीति, कर्मधारय, आम्र वृक्ष, घनश्याम, नज, आज्ञान, अनाधिकार, दिगु, चौराहा, पंचमंदिर, बहुव्रीहि, लंबोदर, नीलकंठ, द्वंद्व, दाल रोटी, लोटा दौड़ी, है ना। तो बस जिसमें दो वर्ड एक साथ रहे ऐसे हाइफन देके वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व है। समास विग्रह, इसको छोड़िए, इतना डिटेल्स में नहीं पूछता है। आए भी तो स्किप कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन रहता है। देखिए यहाँ पे वही है, समास दिया हुआ है। एक, अरे मेरा टैब भी थक गया लगता है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो बहुत बोलता है वाचाल, जो मधुर बोलता है मधुरभाषी, जो मांस नहीं खाता निरामिष, जो देने योग्य है दे, जो कम बोलने वाला है अल्पभाषी, जो संगीत जानता है संगीतज्ञ, जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, जो नष्ट होने वाला है नश्वर, जो जन्म से अंधा है जन्मांध, जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी, जो पर के अधीन है पराधीन, जो इस लोक का है लौकिक, जो आँखों के सामने है प्रत्यक्ष, जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, जो यश वाला व्यक्ति हो यशस्वी, जो नया आया हुआ हो नवंगतुक, जो समय बीत गया हो अतीत, जो नहीं मरने वाला है अमर, जो विष्णु का उपासक है वैष्णव, जो शिव का उपासक है शैव, जो अवश्य होने वाला है अवश्यम भावी, जो आँखों से परे है पारोक्ष,
जो स्त्री कविता रचती है कवित्री, जो दूसरों से ईर्ष्या करती है ईर्ष्यालु, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न, जो मांसाहार करता है मांसाहारी, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, रात्रि में विचरण मतलब रात में घूमने वाला निशाचर, जो बिना वेतन का है अवैतनिक, जिस पर कोई अंकुश नहीं है निरंकुश, जो पूजने योग्य हो पूज्य, जो नगर का है नागरिक, जो क्षण भर में नष्ट होने वाला है क्षणभंगुर, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है जितेंद्रिय, जिसे जीता नहीं जा सके अजय, जिस स्त्री का कोई संतान न हो बंध है बंधिया या फिर वांझ, जिसकी उम्र कम हो अल्पायु, जो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जानने की इच्छा जिज्ञासा, आकाश या गगन चुंबने वाला गगनचुंबी, जहाँ वृष्टि का अभाव हो अनावृष्टि, जहाँ अधिक वर्षा होती हो अतिवृष्टि, जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय, जो कम बोलने वाला हो मितभाषी। ठीक है, यही सब है, देख लीजिएगा आप यहीं पे बस। ठीक है, ये सब पढ़ने का चीज़ है ही नहीं, इतना ये सब ज़रूरी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, देख लीजिए, लास्ट में बता ही देते, कहाँ ही छोड़ेंगे। बस याद रखिएगा, आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी, भक्ति काल 14वीं से 16वीं शताब्दी, रीतिकाल 16वीं से 19वीं शताब्दी, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य काल से अब तक। जो इच्छा करीन ऐच्छिक, जो पीने योग्य हो पेय, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो आदत शत्रु, जिसे भय नहीं हो निर्भीक, जिसके पार देखा ना जा सके अपारदर्शक, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक, जिसके 10 आनन है दशानन, जिसकी 4 भुजाएं है चतुर्भुज, जिसके हाथ में वीणा है वीणा पानी, जिसका पति मर गया हो विधवा, जो पढ़ने योग्य हो पठनीय पठ्य, जो पुत्र की वधु हो पुत्र वधु। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हिंदी की इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और क्या कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, पूरा चिल रहना है, अभी टेंशन लेना ही नहीं है।